तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो शहीदों से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं और उधर देहरादून में चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आपको बता दें। संसद में जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी थी, इस पर एसपी सांसद यानी कि मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने कहा है कि मोदी सरकार की तारीफ को किसी और तरीके से ना लिया जाए। दरअसल ये तारीफ नहीं बल्कि सिर्फ औपचारिकता थी। तो डिंपल यादव ने कहा कि औपचारिक एक बातचीत थी सदन में, तो इसका कोई अन्यथा मतलब ना निकाला जाए। और बांदा से इस वक्त खबर आ रही है जहां एक पेड़ से बेकाबू कार टकराई है। इसके बाद कार में आग लगी जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बांदा के गिरवा क्षेत्र के देवीजी इलाके की घटना है जहां बेकाबू कार जिसकी रफ्तार काफी तेज थी वो पेड़ से टकरा गई और कार में इससे आग लग गई, जिससे इसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बांदा से खबर है जहां एक बेकाबू कार पेड़ से टकराई है और 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। खबर कानपुर देहात के रसूलाबाद से है जहां मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिकेपुर गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि नाली बनवाने को लेकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के समर्थकों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे और इस पूरे हंगामे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर लखनऊ के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। गोमती नगर इलाके में मौजूद इस कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें थी जो आग की चपेट में आ गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल आग के कारण अभी साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये क्योंकि एक व्यावसायिक इलाका है, पूरा दुकानें यहाँ पर बहुत ज्यादा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दुकानें हैं, तो ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और आइए बात करते हैं शहादत की, शहीदों की। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए देहरादून के मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर दून के आर्मी हॉस्पिटल में रखा गया है। जौलीग्रांट तक विमान से पार्थिव शरीर को लाया गया था, हेलीकॉप्टर से देहरादून लाया गया। चित्रेश बिष्ट के बड़े भाई नीरज बिष्ट विदेश में हैं और उनके परिवार देहरादून में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। तो कल मेजर चित्रेश बिष्ट का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो छोटे बेटे की शहादत से पूरे परिवार में मानो दुख का पहाड़ टूट गया है। चित्रेश के पिता एसएस बिष्ट कल तक दिन रात चित्रेश की शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक ऐसी खबर आई कि खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। इसे कहते हैं नियति का क्रूर मजाक। 7 मार्च को मेजर चित्रेश भट्ट की शादी होने वाली थी और 28 फरवरी को शादी की तैयारियों के सिलसिले में चित्रेश घर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही आई चित्रेश की सरहद के लिए शहादत होने की सूचना। परिवार को इस अनहोनी पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। शुक्रवार को करीब 15 मिनट तक माता पिता की चित्रेश से बातचीत हुई थी। मेजर चित्रेश बिष्ट एक कोर ऑफ इंजीनियर्स के बहुत ही होनहार अधिकारी थे। 55 इंजीनियर रेजिमेंट के थे। वो राजौरी में अपनी यूनिट के साथ डिप्लॉयड थे और ये बहुत ही दुखद समय है जब हमको ये सूचना मिली। शहीद के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हर कोई नम आंखों के साथ शहीद को श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। जनप्रतिनिधियों के आने का क्रम भी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष हरबंश कपूर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी आवास पर पहुंचकर प्रभावित परिवार को ढांढस बंधाया। देखिए, एक और सपूत की शहादत इस देश के लिए गई है। मेजर बिष्ट ने जिस तरीके से अदम्य साहस दिखा करके जो विस्फोटक था उसको डिफ्यूज़ करने का काम किया और उसमें उनकी जान चली गई, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना है। बेटे की शहादत भले ही परिवार की निजी क्षति हुई हो, लेकिन पूरा पहाड़ इस सूचना के बाद गमगीन है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट।
उधर पुलवामा में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी के घर महराजगंज में परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। महराजगंज के हरपुर के बेल्हिया गांव में शहीद का घर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों से मुलाकात की और ढांढस बंधाया और ये भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद परिवार को दी जाएगी। उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। दुश्मन कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, उसको भारत की सरकार ढूंढ निकालेगी और जिस सजा का वो हकदार होगा उस प्रकार की सजा उन आतंकियों के षड्यंत्र में शामिल उन सभी दोषी लोगों के प्रति उस प्रकार की कार्रवाई होगी। आप मान के चलिए कि आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले तत्वों की ईंट से ईंट बजाने की स्थिति और उस प्रकार का जवाब देने की स्थिति में भारत सरकार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की कायराना हरकत बताई है और भदोही में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। कि पाकिस्तान को यह महंगा पड़ेगा, बहुत ही महंगा पड़ेगा और पढ़ना चाहिए। हमारे देश के 125 करोड़ लोग यही चाहते हैं और यह होगा। वहीं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि प्रत्यक्ष युद्ध में पाकिस्तान ने हर बार मुक्की खाई है, यही वजह है कि परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा है। कई प्रत्यक्ष युद्ध पाकिस्तान हमसे लड़ चुका है और हर प्रत्यक्ष युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ है और जब उसे लग गया कि किसी युद्ध में हम भारत से नहीं जीत सकते, तब उसने अपरोक्ष युद्ध लड़ने, आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश लंबे समय से वो करता आ रहा है। और देश में गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। हैदराबाद, चेन्नई, अगरतला, धर्मशाला, सिलीगुड़ी में लोगों ने प्रदर्शन किया। आतंकियों की कायराना करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की गई। तो ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, हैदराबाद, अगरतला, धर्मशाला, चेन्नई और सिलीगुड़ी की। और इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक मोर्चे पर भी हमला किया है। इससे कर्ज में डूबे पाकिस्तान के सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आतंक की खेती करने वाले और उसकी रखवाली करने वाले पाक की नापाक हरकत, पुलवामा में देश ही नहीं दुनिया ने भी देखी, लेकिन शहीदों के जलती चिताओं से, उनके परिवार के गिरते आंसू और चित्कार से, देश के गुस्से से पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर चलकर राख होने वाला है। राजनीतिक मोर्चे पर तो घिर चुके पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इससे भी बड़ा संकट उसके सामने आने वाला है। हालात दाने दाने के मोहताज होने की है, हुक्का पानी बंद होने की है, कंगाली के दौर से गुजरने की है। दरअसल आतंकी हमले के बाद भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो पाक से छीना है, साथ ही पाकिस्तान से होने वाले सभी आयात पर सीमा शुल्क 200% कर दिया है। इसके चलते पाकिस्तान का भारत से होने वाला कारोबार मंदा पड़ेगा। पाकिस्तान के व्यापारी भारत से कारोबार नहीं के बराबर कर पाएंगे। पाकिस्तान खासकर ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खनिज और तैयार चमड़ा भारत को बेचता है। सीमा शुल्क बढ़ने से सबसे ज्यादा असर फल और सीमेंट पर पड़ेगा। फल पर 30 से 35%, तो सीमेंट पर 7.5% टैक्स पाकिस्तान को लगते थे, अब ये 200% लगेंगे। भारत ने 2017-18 में 48.85 करोड़ डॉलर का सामान पाकिस्तान से आयात किया, जबकि 1.92 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। बताया जाता है कि पाकिस्तान पर करीब 30,000 अरब का कर्जा है। हालात इतने बदतर हैं
कि पाकिस्तान में जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने सर पर 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर पैदा लेता है। जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत पहले से ही बद से बदतर है। अब भारत के 200% सीमा शुल्क बढ़ाने से पाक का कारोबार भारत में ना के बराबर हो जाएगा, यानी उसकी तंगहाली अब और बढ़ने वाली है। वित्तीय हालात और कमजोर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रामपुर के स्वार में पिता पुत्र की गोली मार दी गई, जिसमें पिता की मौके पर मौत होगी जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल है। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे वजह क्या थी। तो शुरुआती जांच में पुलिस इसे रंजिश का मामला मान रही है। स्वार में उत्तराखंड बॉर्डर पे एक गांव पड़ता है, उसमें आज सुबह फायरिंग हुई। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग करी गई जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, एक घायल है। शामली में पुलिस ने 100 पेटी अवैध शराब बरामद की है, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक से कुछ लोग अवैध शराब ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आदर्श मंडी इलाके में ट्रक को रोक लिया। बताया जा रहा है कि शराब करनाल से बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। पीलीभीत में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हत्यारों ने महिला की आंख भी फोड़ी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है। मथुरा पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं में सक्रिय सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 16 कॉपियां, कॉलेज की मोहर आदि बरामद हुई है। मामला सावित्री देवी स्कूल का है। पुलिस के छापे के दौरान केंद्र व्यवस्थापक और स्कूल मैनेजर फरार हो गए। मन की बात का है ये साल पर पकड़े गए हैं जो परीक्षा के नाम पे जाकर के बैठ करके नकल कर रहे थे, वहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। और ये जो कॉलेज है वो कॉलेज है श्रीमती सावित्री देवी, और इसमें हम लोग डिटेल और तहकीकात कर रहे हैं। विशेष करके इसमें और कोई एंगल तो नहीं है, कोई और साथी तो नहीं। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रामगृह यात्रा को फिलहाल रद्द कर दिया है। दरअसल प्रयाग की धर्म संसद में अयोध्या कूच और राम मंदिर शिलान्यास का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन अब शंकराचार्य का कहना है कि पुलवामा की घटना से देश इस वक्त आहत है और ये माहौल नहीं है कि यात्रा निकाली जाए, इसलिए यात्रा रद्द की गई है। साथ में ये भी कहा कि कार्यक्रम कुछ दिन के लिए ही स्थगित है, आगे वो इस तरह की यात्रा जल्द ही निकालेंगे। राम जन्मभूमि का मसला भी बड़ा है और शंकराचार्य जी भी बड़े धर्माचार्य हैं। अगर वो इधर जाते हैं तो देश का ध्यान 2 तरफ बट जाएगा, तो 2 तरफ न बटे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये कार्यक्रम इस समय स्थगित किया जाए। तो जब ये बात कही गई और सैनिकों का स्मरण कराया गया तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हम सैनिकों के साथ हैं और देश के सदा हम साथ रहे हैं। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में अभी बस इतना ही।